इसमें अलका जी दो बातों के उत्तर मैं आपसे चाहता हूं। पंजाब को अभी आपने जो बात कही इस पर दो स्पष्टीकरण आप दे दें। इस पर प्रधानमंत्री जी ने ये बदनाम करने का आपका जो पॉलिटिकल इल्जाम है उसका जवाब नलिन कोहली जी देंगे। मैं केवल जो आपने बात की तथ्यात्मक जो बात आप कह रही हैं आपकी तरफ से, उसमें दो विषय पूछना चाहता हूं। एक बात तो ये, जैसा कि मतलब ये तो हम जो समझते हैं और आप लोग भी सरकार में रहे हैं, जो एक्ट बना है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री का अपनी सुरक्षा से लेना देना नहीं होता। प्रधानमंत्री ओवर रूल नहीं कर सकते किसी भी एसपीजी के, या अगर कोई राज्य में जा रहे हैं तो डीजीपी अगर कहता है कि आप यहां से नहीं जा सकते, अवरोध है या आपको खतरा है, तो प्रधानमंत्री एक सेकंड मैम एक सेकंड, तो प्रधानमंत्री ओवर रूल नहीं कर सकता। नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना, तो प्रधानमंत्री तो ओवर रूल नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री ओवर रूल नहीं कर सकते। यही तो प्रॉब्लम है, प्रधानमंत्री जी अपनी सुरक्षा से खुद ही खिलवाड़ करते आए, ये सबूत दिखा दीजिए। और पहली बार में वाराणसी की गलियां घूम रहे थे लोग। अच्छा चलिए ठीक, चलिए अच्छा ठीक है, ओके नलिन जी ये पॉइंट आप नोट करें, मैं आपसे पूछूंगा। ये कह रही हैं कि अगर ऐसा है कि प्रधानमंत्री ओवर रूल नहीं कर सकते, तो फिर वो पहले जो आजकल तस्वीरें दिखाई जा रही है नोएडा में, कभी दिल्ली में, वो बिना सिक्योरिटी के गए तो एसपीजी तो ले नहीं गई होगी, वो प्रधानमंत्री का फैसला होगा, इसका आप जवाब दीजिएगा। दूसरी बात अलका जी, उसका उत्तर और दे दें। आपने कहा चले आपकी बात एक सेकंड क्या माने, प्रधानमंत्री ने तय किया कि मैं बाय रोड जाऊंगा। अब बाय रोड, अब उसमें यह है कि डीजीपी ने क्लियरेंस क्यों दिया। यह आज खबर आई है केंद्र से कि उस रोज एसपीजी और डीजीपी की सुबह 10 बार बात हुई, डीजीपी ने एक बार भी यह नहीं बताया कि रास्ते में कोई बैठा है। अब प्रधानमंत्री अगर नाटक कर रहे थे जाने का, एक सेकंड मैम, प्रधानमंत्री अगर नाटक कर रहे थे जाने का कि मुझे तो बीच रास्ते से लौट के आना है, तो उनकी जानकारी में यह होना चाहिए कि रास्ते में किसान बैठा है। लेकिन यह बात तो किसी ने बताई नहीं एसपीजी को कि रास्ते में लोग बैठे हुए हैं। और एक सेकेंड सौरभ जी, पता है एसपीजी जो है राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी पे अब तक थी, जिसको भी छीन लिया गया, ठीक है। ये एसपीजी 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री जी का कहीं कार्यक्रम हो, अभी गोवा में भी गए थे, 48 घंटे पहले जो भी कार्यक्रम थे सारे रद्द कर दिए गए, परमिशन दिए हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के रूप के लिए एसपीजी 48 घंटे पहले सक्रिय हो जाती है, सुनिश्चित करती है कि जिस रास्ते से उन्हें गुजरना है वहां पर कोई जो है बीच में रास्ते में रुकावट ना हो। तो ये तो एसपीजी ने क्लियरेंस दिया था नहीं, क्योंकि बाय रास्ते आने का कोई प्रोग्राम था ही नहीं। जहाज का प्रोग्राम था, 3 हेलीपैड बने, 3 हेलीकॉप्टर तैयार थे। और नहीं अलका जी, क्या ये प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, उस इतिहास में पहली बार हुआ है कि हवाई जहाज से जाना था, हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन सड़क से जाना पड़ा? ये तो किसी भी प्रधानमंत्री के साथ न जाने कितनी बार हुआ होगा। तो आप 15 मिनट में पुलिस को कहेंगे 110 किलोमीटर का सफर तय करिए। बिल्कुल ठीक, अगर आप तो फिर पुलिस मना करेगी। प्रोग्राम स्थल पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर ऐसा है, अगर आपकी बात सही है, चन्नी जी की बात सही है कि एन मोमेंट पर बदला और आधे घंटे के नोटिस पर कोई 200 किलोमीटर के रास्ते को सिक्योर नहीं कर सकता, तो फिर पंजाब पुलिस को क्लियरेंस देना ही नहीं था, उनको मना करना था कि नहीं हम नहीं दे सकते क्लियरेंस आपको। तो डीजीपी साहब जाते कहें कि मैंने उस रोज एसपीजी को साफ मना किया था कि नहीं साहब हमारी तरफ से नो गो है, प्रधानमंत्री के लिए रास्ता सेफ नहीं है। अब आपको बताऊं, अभी जो है केंद्र सरकार से जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है, डीजीपी है, डीसी है, इनको केंद्र सरकार ने नोटिस भेजा है। हाँ। और अब कोर्ट में सुनवाई चलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा चंडीगढ़ को सौंप दिया है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्या कोई ऐसी बात थी कि जहाज टेक ऑफ नहीं कर सकता था? ठीक है, क्या आप चलिए, जैसा आपने कहा ये तो जांच का ही विषय है, ये तो मेरी जानकारी में भी नहीं है, मेरे ख्याल से आपकी जानकारी में। ठीक है नलिन जी, ठीक है, मैं आपने जो पहले बात की मैं उसका उत्तर लेना चाहता हूं, ये बार बार कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, आपने भी इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री भी खुद अपनी सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, कोई फैसला नहीं ले सकते। फिर वो जो इन्होंने तस्वीरें दिखाई अलका जी ने कि वो पहले निकल गए विदाउट सिक्योरिटी, जाम में भी फंस गए, वो कैसे हुआ? मतलब प्रधानमंत्री निर्णय ले सकते हैं। मैंने शुरू में कहा गंभीर है, देखिए ऐसा है, इसको थोड़ा समझिए। एसपीजी प्रोटेक्शन के लिए अलका जी ने अभी बड़ी एक मजेदार बात कही कि वो प्रधानमंत्री को वहां से लेकर क्यों नहीं चले गए। अरे प्रधानमंत्री जी पुल के ऊपर थे, एक जगह जो जाने का तरीका था वो पुल से कूदने के लिए या गाड़ी को हवाई जहाज बना के उड़ाने के लिए। ऐसे पिक्चरों में होता है, तो हो सकता है कोई नई मैट्रिक्स जैसे पिक्चर देखकर आए हैं कांग्रेस के नेता, तो उनको लगता है कि गाड़ी को आप उड़ा लेते हैं। अभी बहरहाल ऐसा अभी हुआ नहीं है, ड्रोन के जमाने में 20-25 साल में हो सकता है। मैं वापस अब गंभीर विषय पे आता हूं। देखिए प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी एसपीजी ही करती है, कोई कह ही नहीं रहा है कि नहीं करते। जो रूल बुक की मैं बात कर रहा हूं वो ब्लू बुक कहा जाता है, उसका चैप्टर 1 रूल 1 मैं कह रहा हूं
मैं तथ्यों पे बात करता हूं, एक वकील हूं तो ऐसी छोटी गलतियां नहीं करता मैं। दूसरी बात है, उसमें कहा है कि स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल। सैनिटाइजेशन ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट होता है, एक ऑल्टरनेटिव रूट होता है। अरे प्रधानमंत्री जी किसी रैली में उठ के सामने चले जाए वो एक अलग विषय है, ये तो रूट है। अब मजेदार बात सुनिए आप, कांग्रेस पार्टी कह रही है अरे कुर्सियां नहीं थी। अगर कुर्सियां नहीं थी तो आप तो चाहते हैं ना प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, ताकि आप बता पाए देखिए जी प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे, वहां पर कोई भीड़ ही नहीं थी, तो जैम क्यों कराया? चाय क्यों पी रहे थे पुलिस वाले उन किसानों या जो भी वो व्यक्ति वहां पे थे उनके साथ? मतलब आप ही बताइए, आपको फायदा होता है या नुकसान? अब तीसरी बात पे आप आइए, आप कहते हैं आप जहाज कहीं भी ले जाइए। अरे एयरफोर्स 1 यूएस प्रेसिडेंट का, ऐसे हमारे देश में प्रधानमंत्री के लिए एयरक्राफ्ट होता है। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर में एक फर्क है, बच्चे भी जानते हैं। हेलीकॉप्टर एक अलग रूट के लिए होता है, हवाई जहाज की एक लंबा टेक ऑफ होता है, एक बड़े एयरपोर्ट पे जाता है। हेलीकॉप्टर लो विजिबिलिटी में नहीं करते। अब राहुल गांधी जी विदेश में है, हो सकता है अलका जी भी कहीं व्यस्त नहीं हो तो उनको जानकारी नहीं होगी। अभी पीछे एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत जो है वो मर गए क्योंकि हेलीकॉप्टर में जो हाई सीडीएस जो है थर्ड है, मतलब आप सोचिए देश के सेना के सबसे बड़े प्रमुख अभी हेलीकॉप्टर क्रैश में बेचारे उनका निधन हुआ। क्यों हुआ? क्रैश हुआ। रूट जो है आप सब हेलीकॉप्टर को यूज करते हैं क्योंकि नलिन जी देखिए, आप अलका जी ने भी जितनी बातें कही उसको आपने भी सुना, मैंने भी सुना। वो कह रही हैं कि शुरुआत से ही हर चीज साजिश थी। चंडीगढ़ पहुंचते ही, बठिंडा पहुंचते ही ये पता लग गया प्रधानमंत्री को पहले कि भाई आज देखिए वहां भीड़ नहीं लगी है तो चलो क्या करें, हवाई हेलीकॉप्टर से जल्दी पहुंच जाएंगे, रोड से चलते हैं 2 घंटे लगेंगे, फिर देखते हैं शायद लोग आ जाएं। फिर वो रोड से चल पड़े। पुस्तक भी लिखना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। अलका जी के मुताबिक फिर वो अलका जी के मुताबिक फिर प्रधानमंत्री रोड से चल पड़े। हादसा हो जाए, 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ और उसको आप एक उपन्यास के रूप में देना चाहे, वो आपकी गंभीरता जो है देश के सामने है। फिल्म भी बना लीजिए, उसमें अपनी पार्टी के लोगों को एक्टर भी बना दीजिए, कमाल है। बस यही बात बची कि प्रधानमंत्री के पास यही काम बचा था कि उपन्यास और फिल्म स्क्रिप्ट की तरह देखिए फिर वही बात है, मैं कोई अपना जवाब दूं तो अलका जी बीच में। अच्छा अलका जी कंप्लीट कर रहे हैं, वो मैं आ रहा हूं आप ही के पास, आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही के पास। अलका जी की तमीज जो है मैं नहीं आप बोलिए नलिन जी, पर्सनल कुछ देखिए आराम से बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक बात हो रही है। देखिए बड़े अच्छे से हम लोग बात कर रहे हैं। मेरा नलिन जी आपसे भी निवेदन है कि एक तो कोई भी पर्सनल रिमार्क कोई भी ना करें आप उनके लिए, और अलका जी से मेरा निवेदन आप बीच में ना बोले, हम लोग अच्छी बात कर रहे हैं जी। ठीक है अलका जी मैंने आपने प्रोटेस्ट किया, मैंने भी बोला ठीक है, नो पर्सनल कमेंट, लेकिन आप भी पीछे मत बोलिए प्लीज। के लायक तो बने, अच्छा समर्थक हैं आप, किसानों के हथियारों के समर्थक। ठीक है अलका जी ऐसे देखिए और समय खराब होगा। सम्मानित है वो बोलना चाहे फुल टाइम, जरूर अभी वो पंजाब में लगी होंगी, हर जगह होंगी, वहाँ भाषण का अवसर मिलता ही है, लेकिन मुझे बीच में टोकेंगे तो मुझे फिर मेरे पास चॉइस ही नहीं होगा कि मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। अच्छा एक सेकंड देखिए, अब आप दोनों बोल रहे हैं, हमारे 2 मिनट खराब हो चुके हैं, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। मैं अलका जी आप 1 मिनट के लिए खामोश तो होइए। नलिन जी आप भी देखिए हमेशा कोशिश होती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि एक-एक करके बात करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।